भाई नागिन के 2 और एपिसोड आज कंप्लीट हो गए। कल के एपिसोड का मैं रिव्यू नहीं दे पाया बिकॉज मैं कल कहीं बिजी हो गया था। फिर मुझे बाद में पता चला कि हॉटस्टार वालों ने टाइमली इस बार जो बिफोर टीवी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म कर दिया नागिन के लिए। बाकी सभी शोज़ के लिए चल रहा है, नागिन के लिए ख़त्म कर दिया। तो वो एपिसोड भी रात को काफ़ी देर में आया, तो मैं उसकी वजह से नहीं कर पाया। फिर आज सुबह फिर से बिजी होगा। तो कल का एपिसोड और आज का एपिसोड दोनों का रिव्यू भाई एक साथ करेंगे। और रिव्यू में देखो सबसे बड़ी बात, अब जो मेन साइंस फिक्शनल कॉन्सेप्ट जो था वो अब कुछ टाइम के लिए डिले हो गया, यहाँ पे होगा भी बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। बट मेन फोकस जो इनका स्टोरी पे आया वो बहुत अच्छी तरीके से। और इवन मैं ये बोलूँगा कि इन्होंने जिस तरीके से जो हमारा पूर्वी का कैरेक्टर जो अब अहाना बन चुका है उसका जो डेवलपमेंट इन्होंने करा है फॉर फ्यूचर, बहुत गजब तरीके से करा है। बिकॉज मुझे लगा नहीं था कि चीज़ें इतने वो नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। आई थॉट कि शायद वो चोरी चुप के आएगी, कोई और बन के किसी और का फेस लेकर आएगी, जैसे बीच में शेप शिफ्ट करते थे उस टाइप में कुछ कॉन्सेप्ट होगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है। तो चीज़ें मुझे देख के बड़ी अच्छी लगी कि इस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा एडवांटेज लिया आहाना नाम के एक कैरेक्टर को बना के, और वो अब नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। क्या है कैसा मैटर नहीं करता है, बात ये है कि वो अब इनकी लाइफ में, मतलब ये जो आर्यमन उनकी फैमिली की पूरी लाइफ में घुस चुकी है और किस तरीके से धीरे धीरे उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है। मतलब जो लोग इसमें नहीं भी थे इन्वॉल्व वो भी इनडायरेक्टली इससे थोड़ा बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा ये सब चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं। अगली जो चीज़ है बहुत ही इंटरेस्टिंग जो मुझे लगी आज के एपिसोड में और इवन कल के एपिसोड में भी लगी थी, वो ये कि आहाना का कैरेक्टर सबको याद है कि वो पूर्वी है, ये वही लड़की है जिसकी फैमिली को हमने आज से कुछ टाइम पहले मारा था। ये सब चीज़ें थी वो सबके दिमाग में रिवाइंड हुई जैसी आहाना इंट्रोड्यूस हुई थी कल के एपिसोड में। और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लोगों को जब इंट्रोडक्शन दिया था आहाना का, तो जो नागमणि वाला जो नया कॉन्सेप्ट इन लोगों ने लॉन्च करा है उसको भी इससे कनेक्ट कर देते हैं कि भाई इसके आहाना के पापा की बहुत बड़ी डायमंड की फैक्ट्री है, वहाँ पे डायमंड्स माइन होते हैं और वहाँ पे डायमंड इनको मिला। इसका नाम नागमणि तो बोलेंगे नहीं, लेकिन एक डायमंड था जिसको देखने के जैसे लोग पत्थर के बन गया, बीमार हो गया, फिर जो XYZ चीज़ें थी वो सब चीज़ें हुई। तो वो आज के एपिसोड में भी हाईलाइट हुआ, कल के एपिसोड में भी हाईलाइट हुआ था। तो मतलब अब चीज़ें ये लोग जिस तरीके से लेके जा रहे हैं वो आहाना के अराउंड और उसके जो नागमणि वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहे हैं। बट एक और बात है, यहाँ पर ना एक इनको टाइम लिमिट दी गई है बाई चंगेज कि तुम्हें 6 महीने के अंदर वो काम करना है। सॉरी 6 दिन या 10 दिन, शायद ऐसे ही 6 या 10 दिन का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया गया है। तो अब इन 6 और 10 दिन का ये जो एक टाइम लिमिट का बैरियर बना दिया है, इस बैरियर में चीज़ें कैसे होंगी और क्या नागमणि के अराउंड भी ये लोग पहुँच पाएंगे? क्योंकि मुझे तो लगता नहीं है कि 6 या 10 दिन के अंदर भी ये लोग नागमणि के अराउंड पहुँच पाएंगे। बिकॉज ऑफ हमारी नागमणि की जो रक्षा कर रही है वो एवी को चलती फिरती नहीं है, वो बहुत बड़ी और बढ़िया नागिन है। इवन प्रियंका चौधरी का जो कैरेक्टर है वो इस नागिन का जो रोल है कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छी तरीके से मतलब लेके चल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी एवी ही को उठाया और नागिन का कैरेक्टर थोप दिया, वो उसमें फिट नहीं हुआ। नहीं, प्रियंका चौधरी का एटीट्यूड नागिन के वे में और नागिन का जब वो पूरा फॉर्म लेती है उस वे में बड़ा ही परफेक्टली सेटल हो रहा है। ये मैंने पिछले एपिसोड के रिव्यू में भी बताया था, जब प्रॉपरली हमें देखने को मिला कि प्रियंका चौधरी का जो कैरेक्टर है पूरी वो नागिन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। कमियां थी पिछले एपिसोड में, बहुत ज्यादा एआई का यूज किया, पूरी की पूरी ड्रैगन वर्सेस नागिन की फाइट का सत्यानाश करे, जो इसका मेन यूएसपी था उसको खत्म कर दिया, सड़ा दिया। और इवन अभी भी खोलोगे ना आप, और खोलो तो छोड़ो, एपिसोड में नीचे जब वो लिख के आता है ना कि भाई कौन कौन क्या क्या है, किससे सबके नाम है, तो उसमें भी ड्रैगन और नागिन दोनों दिखते हैं। इवन एपिसोड का जो प्रीव्यू होता है कि मतलब आगे क्या होगा अगले हफ्ते का, उसमें भी ड्रैगन और नागिन दोनों देखने को मिलती है। तो जब आपने वो कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया तो एटलीस्ट उस चीज़ को साइड करके दूसरा एक मोन्टाज लगाओ जिसमें ये सब चीज़ें ना हो, वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही। एक और चीज़ जो मोस्टली आपको पसंद नहीं आएगी वो ये कि यहाँ पर ये जो नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ इसकी कितनी लाइफ है, जो आर्यमन का बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि एज पर माई गेसेस आर्यमन के बेस्ट फ्रेंड की लाइफ ना, मतलब सॉरी उनकी जो वो है क्या कहते हैं कैरेक्टर की लाइफ है वो ज़्यादा नहीं होगी। बिकॉज
यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो अहाना के अराउंड घूम रही है, और अहाना उस लड़के की वजह से यहाँ पर है। इफ उस लड़के के साथ कुछ हुआ है, फिर वो लड़का यहाँ से गया, तो अहाना को भी जाना होगा, तो उसकी कितनी लाइफ है इस शो में, वो इंटरेस्टिंग चीज़ हो, वो उतने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। कॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बहुत ही मतलब इतने डीप कैरेक्टर होते हैं, इतने खतरनाक कैरेक्टर होते हैं जिनको प्रॉपरली यूटिलाइज किया ही नहीं जाता। वो रहते हैं, अपना पूरा टाइम देते हैं, और एंडिंग जब उनकी होती है तो बोलते हैं भाई यार क्या था ये। मतलब कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन इतना भयंकर तरीके से किया, लेकिन एंडिंग जैसे कोई बच्चा हो बाकी सबके आगे। तो ऐसा ना हो, आई विश, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होऊंगा, एंड मैं नहीं चाहता कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि एक बात से मैं डिसअपॉइंट हो चुका हूँ, नागिन वर्सेस ड्रैगन। एंड आई होप इस जो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है, इसका जो रोल होगा, इसकी जो डेप्थ होगी, इसकी जो लाइफ है पूरे एपिसोड में, पूरे सीजन में सॉरी, तो ऐसी हो कि एक यादगार बन जाए। उसके बाद यहाँ पर हमें आज के एपिसोड में एक नया कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया, जहाँ पे हम लोग देखते हैं नागिन जो है हमारी, मतलब पूर्वी, सॉरी अहाना बोलूँगा उससे, पूर्वी नहीं अहान, अहाना उस सपेरे को चीज करती है और उसको एक तरीके से डरा वरा देती है। तो यहाँ पे वो महा सपेरा करके किसी का मतलब एक इंट्रोडक्शन देता है। तो अब पॉइंट ये है कि महा सपेरा गुरु जी कौन है वो। दूसरा यहाँ पर एक जानवर की बात की गई है जो गुफाओं में रहता है, और वो नागिन का पुराना दुश्मन है। तो पॉइंट इज कि पिछले किसी सीजन्स का कोई एक कॉन्सेप्ट उठा के यहाँ पे दिखाया जाएगा, या मे बी पॉसिबल, जो होप करता हूँ, कोई एक ऐसा कैरेक्टर हमें दिखाया जाए पिछले सीजन का, जो पिछले सीजन में जब आखिरी बार नागिन से फाइट हुई तो वो बंदा बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, और वो फिर हमें जो बैक स्टोरी में दिखाया जाए कि वो ऐसे पहाड़ों में आके वो रहने लगा, अपने आप को सही कर रहा था और बदला लेने के फिराक में था। ठीक है, इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट हमें दिखाए तो आई होप बढ़िया लगेगा, क्योंकि हमें चील हो गए, क्या कहते हैं, कौन से होते हैं वो यार, नाम नहीं याद आ रहा, अरे यार सांपों के जो होते हैं नेवले, वो हो गए। तो इस टाइप का कोई एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट उठाओ प्रीवियस वाला, और पिछला जो एक एक्टर यूज हो चुका है जिसने बहुत भयंकर तरीके से अपना वो रोल कंप्लीट किया था पिछले सीजन्स में, उसको उठा के यहाँ पे डाल दो। तो ये कहानी कंटिन्यूशन में तो होगी, प्लस ये चीज़ देखने में भी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि दो मेजर रोल हमें देखने को मिल रहे हैं अभी। एक तो हमारा क्या कहते हैं आर्यमन वाला, और दूसरा हमारा यहाँ पे जो है वो हमारा यहाँ पे अहाना का दिख रहा है। अब यहाँ पे एक जब तीसरा वो रोल इंट्रोड्यूस होगा जो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एक पॉपुलर शो मतलब सीजन में रह चुका है, तो चीज़ें मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा स्पाइस अप होगी और लोग इंटरेस्टेड होंगे इन चीज़ों को देखने में कि अब क्या होगा। इसके अलावा आज जिस तरीके से हमारे अहाना ने सबकी फील्डिंग सेट करी है वो देख के बड़ा मजा आया, और आने वाले एपिसोड में भी जिस तरीके से फील्डिंग सेट होने वाली है भाई, कलेजे को जो सुकून मिल रहा है ना, तो क्या ही कहें। मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रॉपरली सबको खत्म कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है कि आप उनको तड़पा रहे हो, आप ना एक कहते हैं कि एक स्लो पॉइजन होता है, मतलब धीरे धीरे इंसान तड़प तड़प के मरता है टाइप में। तो ये उस टाइप में चीज़ें हो रही हैं, एंड आई होप आने वाले टाइम में जो चीज़ें हैं वो इसी तरीके से जाए, लेकिन और भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाए। मतलब ऐसा दिखाई, जैसे अभी हमने प्रोमो में देखा कि भाई वो लोग क्या है डांस थेरेपी दे रही होती है सो कॉल हमारी अहाना, बट वो वहाँ पे मीडिया वालों को इंट्रोड्यूस करवा दी, देखो ये वो मर गई तो उसकी मरने की खुशी में लोग नाच रहे हैं। तो इसका भी थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल है, तो मैं उसको देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा, मुझे मज़ा आएगा वो सब चीज़ें देखने में। एंड आई होप चीज़ें जो हैं वो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग हो इंस्टेड ऑफ बोरिंग। मैं चाहता नहीं कि ये शो बोरिंग हो, एंड आई होप एकता कपूर भी इस बारे में अच्छे से पूरा मतलब समझ के रखे कि भाई शो बोरिंग नहीं करना। स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी जा रही है, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी जा रही है, आर्यमन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड हो रहा है अहाना को लेकर, फिर बोलूँ की पूर्वी को लेकर। तो इस कॉन्सेप्ट को भी मेंटेन करके रखना है, और यहाँ पे ये देखने को मिले कि आर्यमन पागल हो गया पूर्वी के लिए, इंस्टेड ऑफ पूर्वी आर्यमन के लिए पागल हो रही है। और यहाँ पे ईशा का जो कैरेक्टर था अनंता का, वो भी हमें अच्छा लग रहा है कि वो एक तरीके से आत्मा के रूप में आती है, सब चीज़ें करती है, और एक तरीके से उससे बात कर रही है अहाना से, तो वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी आने वाले एपिसोड्स में देखते हैं कि अब चीज़ें किस तरीके से जाती है, क्योंकि मैं उस चीज़ को देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे रिपोर्ट आके बोलेगा आप क्या कर रहे हैं, आप नाच रहे हैं उनके
मरने की खुशी पे या फिर गम में, अभी हमें बताइए क्या कर रहे हैं। तो मैं वो देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है इस शो के आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए। और इसी तरीके से नागिन का एक एपिसोड के रिव्यू से आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट